दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आ चुकी हूँ एक बहुत ही काम का वीडियो लेकर। इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाली हूँ ढेर सारी ट्रिक्स एंड टिप्स, जिसकी मदद से हमारे ढेरों रुपए बचने वाले हैं और साथ ही साथ बिजली का बिल भी बचने वाला है। दोस्तों, हमारे घर में जो फ्रिज होता है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर खाता है। उसे कैसे कम करें वो मैं आज बताने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो ज़रा से भी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट हमेशा की तरह ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, प्याज का इस्तेमाल तो हम सब तड़के के लिए करते हैं। फटाफट से प्याज को काटते हैं और सब्जी में छोंक देते हैं। लेकिन इससे अलावा हम एक काम और कर सकते हैं जो हमारी रोज़ की लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। जब कभी भी आप प्याज काटते हैं ना, तो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो हम निकाल देते हैं। तो उसको आपको इस तरह से निकालना है। अब इस टुकड़ों का फ़ायदा क्या है वो भी आप जान लीजिए। आपको अब करना क्या है, एक ले लीजिए सुई धागा या फिर सेफ्टी पिन। तो मैंने ले लिया है सुई धागा और उसकी मदद से एक छेद कर लेती हूँ और जितने भी टुकड़े मैंने रखे हैं उनको एक साथ में डाल देती हूँ। इसका बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है जो हमारी रोज़ की जो परेशानी है ना, वो हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। दोस्तों, अक्सर हमें छिपकली से परेशानी होती है। ख़ास तौर पर किचन में छिपकली आ जाए तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि किचन में ज़्यादातर हमारा खाने पीने का सामान होता है, जिस पर छिपकली अगर गिर जाए या मुँह लगा ले तो खाना हो जाता है जहरीला। तो उससे बचने के लिए आप इन टुकड़ों को इस तरह से धागे में बांधकर किचन की खिड़की में टांग दें। तो उसकी स्मेल से ये छिपकली बिल्कुल नहीं आती है, क्योंकि इसकी स्मेल होती है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जो छिपकली को बिल्कुल ही नहीं बर्दाश्त होती है। तो इस तरीके से आप ये ट्रिक आजमा के आप अपने किचन में इस तरह से प्याज को बांध कर रख सकते हैं और हमेशा के लिए छिपकली से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए हमारी अगली टिप्स की ओर। दोस्तों, ये ट्रिक है गर्मियों से जुड़ी। हम सभी जानते हैं कि गर्मियों में ज़रूरत पड़ती है नींबू की। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, नींबू लेकर आते हैं तो नींबू का पानी पीना पसंद करते हैं। फटाफट से नींबू को निचोड़ कर एक गिलास में रख देते हैं, लेकिन उसके छिलके होते हैं उसको फेंकने की गलती कर देते हैं। आप इसका बहुत ही बढ़िया सा इस्तेमाल कर सकते हैं। छिलके को फेंकने की जगह उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। नींबू के छिलके आपको डाल देने हैं पीने वाली बोतल में। आपको फ़ायदा क्या होने वाला है दोस्तों, इनका क्या बेनिफिट होता है ये हमको मालूम नहीं होता, इसलिए हम छिलके को फेंक देते हैं। लेकिन फेंकने की बजाय आप इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके पानी पीने वाली बोतल में डाल दीजिए। ये वज़न कम करने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। मजबूत करते हैं हमारी हड्डियों को, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं, बूस्ट करते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को भी ये काफ़ी हद तक कम करते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी ये कम करते हैं। तो इस नींबू के छिलके वाले पानी का ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो गर्मी के मौसम में आप इसे थोड़ा थोड़ा करके पी सकते हैं। आई होप कि ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों, एक और यूज़फुल टिप्स को देख लेते हैं। दोस्तों, जब कभी भी हम कंघी बाज़ार से नहीं ले आते हैं तो कभी कभी क्या होता है, कंघी का आगे वाला हिस्सा जो होता है वो हमें चुभता है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको गैस की फ्लेम ऑन करके उस पर रोटी करने का तवा रख दे और गर्म हो जाए तो गैस की फ्लेम बंद करके उस पर कंघी को इस तरह से घिसने से क्या होगा, आगे वाला हिस्सा जो है वो घिस जाएगा और हमें हमारे सर में चुभेगा नहीं। इस तरह से आपको आपकी जितनी भी कंघियाँ हो जो चुभती हो वो बारी बारी करके इस तरह से आप कर सकते हैं। हाँ, ध्यान रहे कि तवा बहुत ज़्यादा गर्म ना करे, नहीं तो ये पूरा आगे का हिस्सा जल जाएगा। चलिए ऐसी एक और यूज़फुल टिप्स की ओर। दोस्तों, ये ट्रिक आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी गैस बचत में। दोस्तों, जब कभी भी हम गैस को ऑन करते हैं तो बहुत सारे लोगों की ये फरियाद होती है, गैस में
दिक्कत आती है कि गैस की जो फ्लेम है वो साइड से भी निकल रही है बर्नर से, तो उतनी गैस बर्बाद हो जाती है। आप सिलेंडर पे पूरे पैसे लगा रहे हैं, लेकिन गैस की फ्लेम साइड से निकलने की वजह से वो गैस काफ़ी हद तक आपकी बेकार जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ, इसमें कोई पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। घर पर भी आप इस प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा के लिए आपको यहाँ पर ले लेना है एक कोई भी टूथपेस्ट जो अक्सर हम दांत साफ करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों गैस बर्नर का ये वाला हिस्सा होता है, उसके अंदर की तरफ टूथपेस्ट को लगा देना है। जहाँ से गैस निकल रही हो वहाँ लगा दो, या फिर पूरे बर्नर में भी लगा सकते हो, तो ताकि कहीं और से भी गैस निकलेगी तो वो नहीं निकल पाएगी, क्योंकि पेस्ट हमने पहले ही लगा दिया है। तो आपके गैस बर्नर में भी ऐसी कोई दिक्कत हो रही है कि गैस की फ्लेम साइड से निकल रही है और सारी गैस आपकी बर्बाद हो जा रही है और उस पर लगे पैसे भी आपके बर्बाद हो रहे हैं, तो इस ट्रिक को यूज़ करिए, बिल्कुल ही गैस बाहर नहीं निकलेगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है तो आप ये ट्रिक ज़रूर से आजमाओगे, क्योंकि इससे आपके पैसे भी बचेंगे और गैस भी काफ़ी सारी बच जाएगी। तो चलिए हम ऐसी ही एक और यूज़फुल टिप्स की ओर, जिसको आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों पावर का कंजप्शन कहाँ पे फ्रिज ज़्यादा करता है? फ्रीज़र के अंदर। कई बार पहाड़ के जैसी बर्फ़ जम जाती है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फ्रिज जल्दी ख़राब हो सकता है और फ्रिज को ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से बिजली ज़्यादा लेता है। इसे ऐसा होने से रोकना है तो उसके लिए आपको एक छलनी लेनी है जो हमारे घर में हम यूज़ करते हैं। उसमें थोड़ा सा नमक डाल के आपको फ्रीज़र के अंदर चारों तरफ से अच्छे से फैला देना है, इस तरीके से छानते हुए जैसे कि पूरा नमक इक्वली फ्रीज़र के अंदर फैल जाए। इससे फ़ायदा ये होगा कि इसमें बहुत सारी बर्फ़ का ढेर नहीं जमेगा और एक लिमिटेड ही बर्फ़ जमेगा। आपने ट्रे या किसी बर्तन में रखी होगी उतने में ही बर्फ़ जमेगी, पहाड़ जैसी बर्फ़ नहीं जमेगी, तो इससे भी बिजली की खपत काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। ये फ्रीज़र के अंदर जो पिंक पिन वाला जो बैग है उसमें मैंने गोभी फ्लावर स्टोर करके रखा है, जो मैंने पहले उस पर वीडियो बनाई थी। वो आपको देखना है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। फ्रिज की पावर को कैसे बचाना है उसकी ऐसी दूसरी टिप्स की ओर हम चलते हैं। अगर आप ये सब फॉलो करते हो तो आपका बिजली का बिल काफ़ी हद तक कम हो सकता है। जब कभी भी आप खाने पीने का सामान फ्रिज में रख रहे हो और वो गर्म है तो उसको रूम टेम्परेचर पर आने दो, ठंडा होने दो, उसके बाद ही फ्रिज में रखें। छोटी मोटी खाने की गर्म चीज़ों को भी आप फ्रिज में रख देते हैं तो वो भी पावर ज़्यादा लेता है। और आप फ्रिज में कम से कम सामान को रखिए, जो ज़रूरी हो वही रखिए। अगर आप फ्रिज को बहुत ही ज़्यादा भर देते हो तो भी उन सारे सामान को ठंडा करने में पावर का कंजप्शन ज़्यादा लगता है, फ्रिज को ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो उससे आपका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी बढ़ता है। दूध को फ्रिज में रखें तो भी उसे ठंडा करके और ढक कर रखें। खुला रखने से फ्रिज को ज़्यादा कंजप्शन करनी पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी को, तो इसका भी आप ध्यान रखिए। आज साथ ही साथ आप दोस्तों फ्रिज के दरवाजे पे जो रबर होती है कई बार ये बहुत ही ढीली हो जाती है और धीरे धीरे इसकी गैस बाहर निकलती रहती है, और जितनी ज़्यादा फ्रिज गैस बनाता है अंदर खाने पीने की चीज़ों को ठंडा करने के लिए, उतनी गैस धीरे धीरे करके बाहर निकलती रहती है, तो फ्रिज को ज़्यादा काम करना पड़ता है। इससे आपका फ्रिज ख़राब भी हो सकता है और लाइट का भी खर्चा बढ़ता है। अब रबर यहाँ पे फ्रिज की ख़राब है या नहीं ये जांचने के लिए आपको लेना है कोई भी पेपर, टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कागज़ ले लिया है। अगर डोर बंद करने के बाद भी पेपर बाहर नहीं निकल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा टाइट है, तो इसका मतलब है कि फ्रिज का रबर बिल्कुल ठीक है। लेकिन डोर बंद करने के बाद पेपर आराम से बाहर निकल जाता है तो इसका मतलब है रबर को चेंज करने की ज़रूरत है। दूसरा दोस्तों, पावर का कंजप्शन कहाँ पे फ्रिज ज़्यादा करता है वो भी आपको सब देख लेना चाहिए, जिससे आपकी बिजली की भी बचत होगी और पैसे भी कम खर्च होंगे। तो दोस्तों ये छोटी छोटी ऐसी टिप्स थी जिनके इस्तेमाल से आपकी बिजली की बचत में तो कमी आएगी, साथ ही साथ सेविंग भी होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमेशा की तरह एक लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।